हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द लाइव क्लास ऑफ फिजिक्स। यस, वी आर कनेक्टेड लाइव नाउ। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, गॉस लॉ का जो रिमेनिंग एप्लीकेशन है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। ठीक है, इनफाइनाइट है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और एक शीट है। ठीक है, तो इसको करेंगे हम कवर अप, और इसमें एक केस भी देखेंगे कि शीट की जगह पे अगर हम एक प्लेट ले लें तो क्या होता है। ठीक है, और कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे फ्लक्स के, जैसे क्यूब की शेप के लिए, बाउल के लिए, कॉर्न के लिए। ठीक है, एक दो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे तो आप बाकी के केसेस अपने आप भी सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम गॉस लॉ एप्लीकेशन से। हमने अपनी लास्ट क्लास में एक एप्लीकेशन इसका कर ही लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हम आज करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। ठीक है, शीट है बच्चों, ध्यान रखना शीट है। और ये चीज याद रखना, जो शीट का केस होता है ना, वो नॉन कंडक्टिंग का होता है। अभी बताते हैं आपको, नॉन कंडक्टिंग शीट लेते हैं। और जब भी हम प्लेट कंसीडर करेंगे ना, यानी कि बहुत सारी शीट्स से मिलके बनी होगी जो, तो उस टाइम हमने क्या कंसीडर करेंगे, उसको कंडक्टिंग। देखो शीट जो होती है ना, वो थिन होती है। ठीक है, और प्लेट का जो केस हम कंसीडर करेंगे वो थिक होता है। ठीक है, उसको जस्ट समझना उस केस को। तो देखो बच्चों, इनफाइनाइट है मतलब चार्ज, वो जो उसकी लेंथ है या जो भी आपकी शीट है वो इनफाइनाइट तक वेरी करती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैं आपको एक शीट ड्रॉ करके बता रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट काम बच्चों हमारा क्या रहता है, तुम खुद बताओ। फर्स्ट काम अपने क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए करते हैं, यही तो करते हैं, डायरेक्शन का काम करते हैं। उसके बाद हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, डायरेक्शन हम कैसे करते हैं, दो हम उस पे एलिमेंट्स कंसिडर कर लेते हैं, अप एंड डाउन डायरेक्शन बनाते हैं। कौन सी डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आपके क्या है, बच रहे हैं, वो वाली डायरेक्शन क्या हो जाती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अच्छे से विजुअलाइज होगा आपको ये कैसे शीट होती है और कैसे प्लेट्स के केस में किया जाता है। तो बच्चों पहले तो ये देखो कि सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे कौन सी चार्ज डेंसिटी आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी यूज्ड सिग्मा। ठीक है, टोटल चार्ज Q ओवर एरिया ऑफ दिस शीट, दिस विल बी यूज्ड हियर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे, इसका काम आराम से आ जाएगा। अभी सिर्फ डायरेक्शंस देखो। देखो जो शीट है ना, उस पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, प्लस 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 प्लस। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे अगर अपने को देखना भी है तो कैसे देखेंगे, ये एक पेपर शीट है। ठीक है, ऐसे पुट की हुई है, ऐसे प्लेन, तो यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, इसके इस साइड भी। अगर यहाँ से देखोगे तो इस साइड भी इसके क्या है, प्लस चार्ज है, दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है। ये आपकी शीट है। इस केस में आपको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। पहले क्या करेंगे, एलिमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दो एलिमेंट मान लेंगे अपने ऊपर, एक एलिमेंट सरफेस एलिमेंट और एक डाउन साइड। अच्छा बच्चों, शीट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तक इसको दिखा देना। इसके इनफाइनाइट होने की वजह से क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से आउट ले सकते हैं, वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी लेंथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि विद रिस्पेक्ट टू जो पॉइंट रहता है ना, तो हम वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उस r डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो कांस्टेंट होता है, उसको बाहर ले सकते हैं। अच्छा देखो, ये शीट का आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से कोई पॉइंट ले लो। अगर सेंटर में बना नहीं ना, कोई बात नहीं, बना देते हैं, अपने घर की बात है, बना दिया, समझ जाओ। ठीक है, पॉइंट P ले लिया अपने, O पॉइंट है हीरा, R डिस्टेंस पे पॉइंट P। वही काम करना है बच्चों जो वायर के केस में किया था ना। सेम आपको क्या देखना है, ये दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इनसे क्या करो, देखो ये प्लस Q का ही तो छोटा सा चार्ज है ना, ये भी प्लस Q का छोटा सा चार्ज है dQ। ठीक है, देखो तो अब इस चार्ज की वजह से, इस स्मॉल चार्ज की वजह से एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन एंगल थीटा, होगा ना इस पॉइंट। बच्चे ये डायग्राम ही बनाना होता है, कुछ नहीं होता। और DE1, ठीक है, ये फर्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे तो दोनों सेम है, DE1 DE2 सेम ही होते हैं। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से देखो, यहाँ पे मान लो पॉइंट को, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये थीटा एंगल पे, ठीक है, ये आपका क्या है,
DE2 है, ठीक है, DE2 है। हेडिंग दिमाग में रखना बच्चों, शीट की बात कर रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग शीट की बात कर रहे हैं, दिस इज DE2। अब क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होती है तो ओवरऑल डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वी डिवाइड इट इनटू कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये आपका DE2। आपको पता है कि DE1 और DE2 मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्लियर है, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डिस्टेंस ये वाली सेम ही आ जाएगी, ठीक है, ये पता हो आपको, ये आ रहा है तो ये डिस्टेंस सेम ही आ जाएगी दोनों केसेस में, क्लियर है। उसके बाद देखो कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे तो आपको ये भी पता है कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। DE1 थीटा है तो देखो इसके नीचे साइन थीटा और ये वाला कोस थीटा वाला कंपोनेंट, और DE2 का ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट और फिर इधर वापस कोस थीटा वाला कंपोनेंट, ये साइन थीटा का। तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर एंड कोस थीटा कंपोनेंट्स विल एड अप। देखो कोस थीटा कंपोनेंट्स ऐड होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आ रही है बच्चों, इसी तरफ आ रही है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, कैसी है, फिर से शीट रख देते हैं। देखो ये आपकी शीट रखी हुई है, कैसी है फील्ड की डायरेक्शन, इस तरीके से, उड़ना नहीं है शीट को, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, मतलब परपेंडिकुलर टू द शीट आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द शीट आउटवर्ड। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एन कैप बोल सकते हैं। बच्चों इस साइड से देखोगे तो भी ऐसे ही है शीट की, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इधर से देखूंगी मैं, अगर मान लो मैं पॉइंट को यहाँ लेती, यहाँ कंपोनेंट्स बनाती तो अभी तो cos थीटा आता, ठीक है। शीट ऐसे रखी है, इस साइड से भी क्या है, इस तरफ है डायरेक्शन। बच्चों याद रखना डायरेक्शन, जैसे ही मैग्नीट्यूड करेंगे और क्लोज सरफेस को डिवाइड करेंगे ओपन सरफेसेस में तो आपको ध्यान होना चाहिए फील्ड की डायरेक्शन कैसी थी, ठीक है। यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और इस सरफेस की साइड से देखूं तो इस तरफ है, क्लियर होगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या आ रही है, परपेंडिकुलर टू द शीट आउटवर्ड। तो एन कैप डायरेक्शन याद रखना। अभी करते हैं मैग्नीट्यूड, करो, ठीक है। डायरेक्शन की केस में इतना ही बनाना होता है बच्चों। मैंने बात की थी गॉस लॉ में 3 टाइप की सिमेट्री की थी ना, कल हमने जो किया वो वायर के केस में सिलेंड्रिकल जो सिमेट्री है उसको कवर अप कर लिया, सिलेंड्रिकल सिमेट्री को कवर अप कर लिया। अब हम कर रहे हैं कौन सा केस, प्लेन, एक शीट का केस कर रहे हैं ना, प्लेन है ना वो, तो अब हम कौन सी सिमेट्री कवर अप कर रहे हैं, प्लानर सिमेट्री, ठीक है बच्चों, प्लानर सिमेट्री कर लेते हैं, ठीक है। और देखो मैंने आपको बताई थी एक स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है बच्चों, उसका है तो सही, एप्लीकेशन तो है, देखना चाहो तो आप एक बार फॉर्मूले देख लेना और लास्ट में अगर हमारे पास टाइम बचते तो कर लेंगे, बट ये डिलीटेड टॉपिक है, ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है, रिड्यूस हो गया, टॉपिक नहीं है अभी सिलेबस में। तो वैसे स्फीयर के 2 केसेस बनते हैं, सॉलिड और स्फेरिकल शेल, ठीक है, तो वो नहीं है, वैसे बहुत इजी केसेस होते हैं इनके कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अफसोस इजी चीज हट गई, कोई बात नहीं, मुश्किलों से खेलेंगे, है ना, तभी तो जीतेंगे। देखो तो डायरेक्शन समझ में आ गई ना आपको, एन कैप डायरेक्शन है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो इसको फिर से इरेज कर देती हूँ अच्छे से। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, क्या करेंगे, प्लानर सिमेट्री कंसीडर करेंगे, मींस अपने एक ऐसी चीज, यहाँ पे एक ऐसी गाउसियन सरफेस बनाएंगे जिससे ये जो प्लेन है ना हमारा, शीट है ना, वो क्या रहे, सिमेट्रिकल, सिमेट्री ही रहे उसमें, ठीक है बच्चों। देखो हम कैसे बनाएंगे, मैं एक बार यहाँ पे बना देती हूँ पहले और फिर आपको पेपर पे दिखा भी दूंगी, ठीक है। ये बना दी हमने, शीट बना दी। अब देखो अपने को ऐसी गाउसियन सरफेस बनानी है कि आपकी शीट अप डाउन लेफ्ट राइट सिमेट्री ही रहे, प्लानर सिमेट्री रहनी चाहिए, ठीक है। या तो शीट को कहीं कहीं उसमें एंटर करवा दो, अप डाउन लेफ्ट राइट रहेगी, या इसमें कुछ एंटर करवा दो, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे हम बच्चों, यहाँ भी प्लस चार्ज, इसके बैक साइड भी, जैसे पेपर के इस साइड भी था और इस साइड भी था, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइटली आपकी शीट है, बार बार बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसका नाम दे दो, देना चाहो तो ABCD, ये पॉजिटिवली चार्ज आपकी शीट है। देखो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ से अपने सेंटर पॉइंट से ना, सेंटर पॉइंट से P पॉइंट पे
एक आर डिस्टेंस पे पॉइंट लिया था P, ठीक है। इसकी वजह से आपने क्या देखा, डायरेक्शन क्या आ रही है, आउटवर्ड। अब मैंने आपको बताया था जो गाउसियन सरफेस आप बनाओगे, दैट गाउसियन सरफेस शुड बी क्लोज्ड। पहली बात तो क्लोज्ड होनी चाहिए ना। ये सारा चार्ज उसमें एनक्लोज हो जाना चाहिए, चार्ज जो है आपका एनक्लोज हो जाना चाहिए, ऐसी सरफेस बनानी होती है। और जिस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हो, पॉइंट पी सरफेस पे आना चाहिए, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस पे, ऑन सरफेस होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे। अब ना हम एक सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे बना रहे हैं कि सिलेंडर इसकी सिमेट्री को बनाए हुए होगा, ठीक है। प्लानर सिमेट्री बनाएंगे ना अपने। देखो शीट क्या होती है, पतली सी होती है, यहीं पे समझ लेना, आप सारा कुछ समझ आ जाएगा। फ्लक्स की डेफिनेशन काम में लेंगे, गॉस लॉ काम में लेंगे, उसके बाद काम कुछ ही नहीं है। ये आपकी शीट है, आपको इसको प्लानर सिमेट्री रखनी है, एनक्लोज करना है। देखो शीट है ना, तो इजीली इसके अंदर से ये पास हो सकता है। ये सिलेंडर है एक टाइप से, दिखाई दे रहा है ऐसा सिलेंडर, ठीक है। ये सिमेट्री बनाई है हमने। बनाई कैसी है, सिलेंड्रिकल सिलेंडर एक लिया है। सिमेट्री प्लानर क्यों है, क्योंकि इस गाउसियन सरफेस की वजह से अप डाउन, ठीक है, लेफ्ट राइट सिमेट्री रहेगी। ये इसको समझते रहना, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये तो इसके अंदर जा सकता है, पूरा सिलेंडर इसके अंदर जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बच्चों जो ये सिलेंडर है ना, अब आपकी 3 सरफेसेस फिर से बन गई। क्लोज सरफेसेस को पूरा एनक्लोज कर लेगा, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। गाउसियन सरफेस हमने बनाई है, गाउसियन सरफेस क्लोज्ड है, ठीक है। 3 आपके पॉइंट्स है यहाँ पे, 3 सरफेसेस है। एक ये स्फेरिकल बच्चों, एक इस साइड स्फेरिकल, और एक ये पूरी आपकी कर्व्ड सरफेस जो बीच में से जा रही है, ठीक है। शीट है इसलिए बीच में से चली गई। प्लेट की केस में आप देखोगे कि ये पूरा ऐसे इसमें से आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और प्लेट के केस में कंडक्टिंग होगी ना, तो वहां पे कुछ एक डिफरेंस भी आएगा, बता देंगे अभी आपको। क्लियर है ना बच्चों। अब देखो, अब आप है ना तीनों सरफेसेस से फील्ड देख लो और फटाफट से एंगल देख लो, ठीक है। देखो ये वाला जो चीज है स्फेरिकल, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ऐसे ही तो होगा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, और इसी डायरेक्शन में आपका क्या है, फील्ड है। याद रख लेना, ठीक है। अभी बनाएंगे, एक बार यहाँ पे याद रख लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, और एरिया वेक्टर भी आपका इसी तरफ है, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। क्लियर है, 0 डिग्री, दोनों सेम है। इस वाले पे देखो, इस कर्व्ड सरफेस पे, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो। अच्छा, अगर इस साइड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी साइड है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन आई थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका एरिया वेक्टर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, परपेंडिकुलर हो गया। इस साइड देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन जो यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस और बन रही है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी इधर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर। तो बच्चों जो 2 स्फेरिकल सरफेसेस हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है, और कर्व्ड पे क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। देखो बनाती हूँ इसको, कैसे बनेगा वो देख लो। अरे आपको डायरेक्शन समझ में आ जाए, ठीक है, उसके बाद कौन से पे क्या एंगल है ये समझ में आ जाए, फिर कुछ भी नहीं होता है इसमें, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, ये जो आपका है ना, ये पॉइंट यहाँ सरफेस पे बना दो, चाहे यहाँ बना दो, पूरा कवर अप करके इधर बना दो, ठीक है, सरफेस पे। ये सिलेंडर आपका डॉट डॉट से भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये पीछे की साइड जा रहा है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये हमने गाउसियन सरफेस ड्रॉ की है, गाउसियन सरफेस ड्रॉ की है, ठीक है। अब देखो ये कितनी है, इसमें फर्स्ट सरफेस, सेकंड कर्व्ड वाली पूरी है, और ये थर्ड वाली बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी हमने फाइंड आउट की। इस स्फेरिकल सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। इसमें बात करूं, इसमें यहाँ पे नीचे बात कर लेती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब जैसे भी ये होगा, अब साइड एरिया हो सकता है, ये वाला हो सकता है, तो ये इसका एरिया वेक्टर है, डीएस वेक्टर 90 एंगल है। यहाँ पे बात करो बच्चों, कंफ्यूज मत होना, फिर से बोल रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर तो है, वापस दिखा देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर तो है, बट इस सरफेस से देखोगे तो यूं है आउटवर्ड। अच्छा, इस सरफेस से देखूंगी तो यूं है आउटवर्ड, पॉइंट इधर लूंगी तो, ठीक है, मैंने क्लियर भी किया था अभी। तो देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है,
ऐसे मत बोल देना उधर ही है मैम, ठीक है। और इसका एरिया एलिमेंट भी इस साइड है। खुद से घर पे ये होने के बाद टॉपिक है ना, पेपर पेन लेके करके देखना, समझ में आएगा। तो तीनों पता चल गए। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, बहुत ही सिंपल, ठीक है, तीनों पता चल गए। अब देखो अपने क्या लिखते हैं, गॉस लॉ लिख देते ना, क्रॉस सरफेस ई डॉट ds इज इक्वल टू टोटल एनक्लोज्ड चार्ज समेशन q एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब ये क्लोज सरफेस तीन सरफेसेस से बनी हुई है, S1 ई डॉट ds। अब यहाँ पे क्लोज का साइन नहीं आएगा, ओपन कर देंगे इसको, S2 ई डॉट ds, ओके, S3 ई डॉट ds, ठीक है। टोटल एनक्लोज चार्ज कितना है बताओ तुम, सरफेस चार्ज डेंसिटी काम में ले रहे हो ना, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड ही है पूरा, इसके अंदर ही है, ओवर एप्सिलॉन नोट। तो टोटल एनक्लोज चार्ज इज सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नोट, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नोट, ये लिख सकते हैं कि अपने टोटल जो एनक्लोज चार्ज है, सही लिख रही हूँ क्या, एरिया आता है भी, तुम बताते भी तो नहीं हो, एक है ना, एरिया आता है। तो सिग्मा इंटू एरिया, जो टोटल एनक्लोज चार्ज है वो क्या है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू में एरिया ओवर एप्सिलॉन नोट, ठीक है। एरिया इसका ए हो गया। अब देखो कौन कौन सी सरफेसेस काम की है, S1 है, ठीक है, S2 नहीं है, 90 डिग्री आ जाएगा, और S3 भी है। अब डायग्राम को इरेज कर लेती हूँ, समझ में आ गया है आपको, है ना। देखो देखो बच्चों, ये काम की नहीं है, तो E डॉट ई को भी बाहर ले सकते हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री है, यहाँ भी 0 डिग्री है, ठीक है। तो आप E को तो बाहर ले ही लो, फिर यहाँ पे ds रह जाएगा, प्लस ये वाला 0 ही हो गया, इसमें E कांस्टेंट मान के बाहर आ गया, ds, यहाँ पे सिग्मा एरिया एप्सिलॉन नोट, ठीक है। देखो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ E ds इज इक्वल सिग्मा एरिया ओवर एप्सिलॉन नोट। ये टोटल ये बच्चों ये उसका एरिया है, शीट का एरिया है, तो 2e इसको एरिया लिख सकते हैं, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नोट, कैंसिल, e इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट। वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोट एन कैप। अब देखो बताओ समझ में आया क्या आपको, एन कैप डायरेक्शन समझ में आई, ठीक है। शीट ऐसे रखी हुई है, इस साइड से देखोगे तो ये एन कैप है, इस साइड से देखोगे तो ये एन कैप है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एन कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है एन कैप। बीच वाली कवर सरफेस से आपका 90 डिग्री आ गया। बताओ क्लियर हुआ क्या, यस और नो रिस्पॉन्स तो बताओ। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से ना। डायरेक्शन तो वैसे ही अपने एलिमेंट्स लेके कर लेते हैं, और मैग्नीट्यूड के लिए गाउसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। क्लियर है ना बच्चों। एक तो जो बच्चे मेरे को सेंड नहीं करते ना असाइनमेंट वर्क, वो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ठीक है। एक तो लास्ट असाइनमेंट बहुत टाइम का भेजा हुआ, वो भी नहीं करते हो। अच्छा आपको ऐसे लगता है कि क्वेश्चन बहुत बेसिक है, कोई बात नहीं, बेसिक है तो भले ही आप एडवांस लेवल पे कर रहे हो, तैयारी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स। बट देखो कितनी भी हाइट पे आप चले जाओ, स्टार्ट तो आपको बेस से करना पड़ेगा। ओके आपने कर लिया होगा, बट मुझे भी तो चेक करने दो कितना आता है आपको, ठीक है। आपको क्या है, जो भी असाइनमेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं सीरियसली उसको करना है। ऐसे नहीं आप तो सोचते हो कोई बात नहीं हमें तो आते हैं, बेटा आते हैं तो उसको जल्दी प्रैक्टिस करो ना, फास्ट करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक बार करने से नहीं आता है, बार बार करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो यही टॉपिक था आपकी नॉन कंडक्टिंग जो है वो शीट, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग आपकी ये शीट है। अब देखो इनफाइनाइटली थी, एक केस आपको ना कंडक्टर का बता देते हैं, इसमें क्या होगा। देखो कंडक्टर के केस में एक बात याद रखना, अभी आगे भी आ जाएगा, यहां भी बता देती हूँ। क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। देखो समझो, जैसे ये कंडक्टर है, शॉर्ट में एक बार बताती हूँ, ये आगे चैप्टर्स में फिर से आएगा, ठीक है। ये कंडक्टर है आपका, इस कंडक्टर को मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया हुआ है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें पुट किया हुआ है कंडक्टर को, मार्कर ये ई एक्सटर्नल है आपका, ठीक है। अब देखो कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स तो इस साइड लगेगा, ऑपोजिट साइड, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठे होने लग जाएंगे, कलेक्ट होने लग जाएंगे, और एक साइड पॉजिटिव फ्री टू मूव थी,
एक साइड पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो बच्चों इसका जैसे जब नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है ना कलेक्ट हो जाता है ना इधर सरफेसेस पे, तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन होना, बताया था ना मैंने चार्जिंग मेथड्स में। तो ये पोलराइजेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ वो ऐसे हुआ ना, माइनस टू प्लस ऐसे क्रिएट हुआ। तो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड एंड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैंसलिंग ईच अदर, ठीक है। तो ओवरऑल इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो जीरो हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, ठीक है। इक्वली इंड्यूस होता है इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो होता है। तो ये कंसेप्ट लगेगा अभी, ठीक है, समझना इसको। ये जो अभी मैं प्लेट की वजह से फील्ड निकालूंगी ना, ये कैपेसिटर में भी आपको काम आएगा। कैपेसिटर में भी क्या होती है, प्लेट्स होती है, कंडक्टिंग प्लेट्स होती है। तो देखो क्या होगा, अभी जैसे आपके पास शीट थी, है ना, डायरेक्शन वही आएगी बच्चों, डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका वही है, डायरेक्शन तो वही आएगी, ठीक है ना। सही बनेगी, ठीक है, इस तरीके से थोड़ी बना देते हैं। ये शीट बना रहे हैं हम, सॉरी प्लेट बना रहे हैं, ये प्लेट, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, समझ में आ गया। ये है ना, ये कंडक्टिंग प्लेट ली हुई है, एक कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। चार्ज इसमें भी ऐसा ही है, ये ऐसे टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अच्छे से प्लेट है आपकी, ठीक है। और ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। डायरेक्शन इसकी भी बच्चों वही है, डायरेक्शन इसकी भी वही है, गाउसन सरफेस इसके लिए भी बनेगी, ठीक है बच्चों। ये ऐसे है, कुछ इस तरीके से है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये है प्लेट, मतलब बहुत सारी शीट से मिलके बनी है। अब जो आप ये मार्कर इसमें डालोगे ना, मतलब सिलेंडर इसमें डालोगे, वो देखो ऐसे जाएगा, ठीक है, अंदर गया, ये सिलेंडर इसके अंदर गया आधा पार्ट, ठीक है, और आधा यूं बाहर, ऐसे, मतलब ये अंदर जा रहा है इसके, ठीक है, अंदर जा रहा है और कुछ पार्ट इसके बाहर है, यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। बट जो अंदर इसका पार्ट गया है ना बच्चों, वो यहाँ से आउट तो नहीं होगा, इतना तो समझ लेना। बहुत सारी शीट से मिलके बना है, वो एक सिंगल शीट थी तो आउट हो गया वो सिलेंडर उसमें से, ठीक है, उसमें से आउटसाइड भी शो हो रहा है। यहाँ पे बच्चों क्या है पता है, बहुत सारी शीट्स हैं, एक तो अंदर तो जाएगा, अंदर है ये इलेक्ट्रिक, इसका सिलेंडर का कुछ पार्ट अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है। बट पता है क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। देखो ऐसे हो गई, जब तुम गाउसियन सरफेस ड्रॉ करोगे ना इस केस में, तो ऐसे बनेगी ये गाउसियन सरफेस। पहले तो मैंने यहाँ तक दिखा दी थी ना, आउटसाइड दिखा दी थी बच्चों, समझना। वो एक शीट है, उसके अंदर से जो है वो पास हो सकता है सिलेंडर। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स है, प्लेट है, तो इसके अंदर से पास आउट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक जैसे ये रुक जाएगा, जैसे मान लो ये एक कुछ सिलेंडर इसके अंदर, कुछ पार्ट इसके अंदर है और यही जो पार्ट है यहाँ से बाहर आ रहा है, ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर जा रहा है इतना पार्ट, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो इसमें भी सरफेसेस तीन ही होती है, S1, S2, S3। बट बच्चों देखो क्या है, S2 की वजह से तो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी तो यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी तो ऐसे ही रखी है, ऐसे तो कंपोनेंट्स आएंगे इसके, इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, डायरेक्शन तो देखो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, अच्छा, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में S1 का। इसमें देखो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपकी ये S2 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका एरिया वेक्टर है DS वेक्टर, ठीक है। और इसमें देखो बच्चों ये जो है ना, ये हिस्सा जो है ये इसका पार्ट है, इट इज इनसाइड द कंडक्टर। तो इनसाइड द कंडक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो जाएगा, तो बात ही नहीं करेंगे इसकी, नहीं करेंगे ना। तो देखो अब जो तीन सरफेसेस होती है ना, S3 तो वैसे ही खत्म हो गई, S1 और S2 है हमारे पास, जिसमें से S2 में भी एंगल 90 है, इसलिए ये रिड्यूस हो जाएगी। तो देखो जो E डॉट ds आप अप्लाई करोगे विल बी इक्वल टू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो थ्री सरफेसेस है, टू सरफेसेस का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो गया, तो S1 की वजह से रहेगा
ई डॉट डी एस, ठीक है, और ये जो है सिग्मा इंटू एरिया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको कंप्लीट करोगे तो ई डी एस रह जाएगा आपका cos 0 1 सिग्मा एरिया ओवर एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर ले लो, ठीक है, डी एस आपका फिर से एरिया ही है, बट इस केस में आपका क्या आएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और एन कैप डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड आउट करोगे। तो देख पा रहे हो आप, ठीक है, जो कंडक्टिंग प्लेट का केस है, कंडक्टिंग प्लेट का केस है वो डबल है उससे, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट से डबल है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो टू नॉन कंडक्टिंग अगर आप शीट ले लेते हो ना तो वो एक प्लेट की तरह वर्क करेगा, विल बिहेव लाइक अ कंडक्टिंग प्लेट। क्यों? क्योंकि देखो अगर वन नॉन कंडक्टिंग शीट थी, वन नॉन कंडक्टिंग शीट थी, ठीक है, एक शीट ली थी आपने, कितना आया था सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ऐसी एक शीट और ले लूं तो उसका भी कितना आएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन एन कैप, इनको ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ठीक है। तो दो नॉन, अपने क्या कह सकते हैं, वन कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, वन कंडक्टिंग प्लेट कैन बी एज्यूम्ड बाय फॉर्म, क्या उसको एज्यूम कर सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू नॉन कंडक्टिंग शीट्स, ऐसा मान सकते हैं आप, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो ये गॉस लॉ एप्लीकेशन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, समझ में आया आपको। अपनों ने क्या किया था, एक तो वायर ली, वायर के केस में क्या ली, सिलेंड्रिकल हमने सिमेट्री ले ली थी, उसको पूरा कवर अप कर लिया था। अब इसमें प्लानर सिमेट्री रखनी थी तो इसके अंदर हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस को पास आउट करवा दिया। शीट में तो पास आउट हो जाता है, एक शीट ही रहती है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम क्या है प्लेट का केस कर रहे हैं, प्लेट का केस कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो सिलेंडर से आउट नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना, और अगर इनसाइड रह जाएगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो ये गॉस लॉ के एप्लीकेशंस थे। यहाँ पे वैसे आपका चैप्टर एंड होता है, कुछ फ्लक्स के अच्छे क्वेश्चन बता देते हैं आपको, है ना, फ्लक्स के क्वेश्चन अभी बता देते हैं। क्वेश्चन मान लो या फिर ऐसे अंडरस्टैंडिंग मान लो, न्यूमेरिकल्स हम लेंगे। बच्चों अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा ना तो फिर मैं नहीं लेने वाली हूँ न्यूमेरिकल क्लास, ये सुन लो, ठीक है ना। देखो कुछ 1 और 2 स्टूडेंट्स है ना, उनका अच्छा रिस्पॉन्स है, करते हैं, कवर अप करते हैं वो, है ना, वर्क भी मुझे सेंड कर रहे हैं करने के बाद। बट आप देखो टाइम निकालो, ऐसी बात नहीं है आप वर्क कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, टाइम निकालो। देखो अब हम है ना क्यूब को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, क्यूब ले रहे हैं, यहाँ पे बना देती हूँ और वैसे विजुअलाइज भी करवा दूँ। क्यूब में फ्लक्स के केसेस देखेंगे, ठीक है, देयर आर 4 केसेस, आई विल एक्सप्लेन 3 एंड 1 यू विल डू दैट, ठीक है, इवनिंग क्लास से पहले बताना उसका आंसर। देखो ये क्यूब है, अब देखो छोटा सा बॉक्स ले रही हूँ मैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है, देखो ये जो बॉक्स है ना क्यूब की तरह, इसको एज्यूम करो, कितने इसके कॉर्नर्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड ये वाले 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 तो इसमें एजेस रहती हैं, 8 एजेस, या फिर आप इसको बोल दो कॉर्नर्स। तो बच्चों समझ में आया, एक केस तो यहीं से बनेगा आपका, ये 4th 1 केस लास्ट में इसको करेंगे। 8 आपकी एजेस है यहाँ पे, और देखो सरफेस कितनी है, फेस कितनी है इसके ना, 1 फेस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ यू, बैक साइड 2nd फेस, ठीक है, राइट साइड 3rd, लेफ्ट साइड 4th, ठीक है, टॉप 5 एंड बॉटम 6। तो कितनी फेसेस हो गई, ठीक है, ये फेस का हो जाएगा 6 फेसेस, 6 फेसेस, ठीक है। और जो सेकंड केस है, सेकंड केस हम ये ना, ये जो एक फेस है ना, ये वॉल, एक तरीके से रूम की वॉल का जो वो मिड लाइन आती है ना बीच में, उस पे एक केस कंसीडर करेंगे, ठीक है, वॉल कह देती हूँ इसको मैं, इसका एक केस लेंगे। और फर्स्ट केस सबसे इजीएस्ट लेंगे, क्यूब खुद, क्यूब इटसेल्फ, ठीक है। तो चार्ज को अपने को एनक्लोज करवाना है, इतनी सी बात याद रख लेना। क्या बात याद रख लेना, चार्ज को हमें क्या करवाना होता है, एनक्लोज करवाना होता है, ठीक है। तो देखो अब आपसे क्वेश्चन 2 वेज में पूछेगा, समझना, ठीक है, क्वेश्चन 2 वेज में पूछेगा, फ्लक्स थ्रो क्यूब, जो फ्लक्स है ना वो उस पर्टिकुलर क्यूब से कितना है, दोनों पार्ट करेंगे एक ही क्वेश्चन में। और सेकंड पार्ट आपसे पूछेगा फ्लक्स थ्रो अ फेस, ठीक है,
एक फेस से कितना है, पर्टिकुलर फेस से फ्लक्स कितना है। ये जो फेस वाला होगा ना, इसमें ट्रिक बताएंगे आपको करने की, कैसे आपको देखना है कि कौन सी फेसेस आपके लिए वर्किंग है। तो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस वेरी सिंपल, वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्यूब। ठीक है, मतलब क्यूब इटसेल्फ, मतलब ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स, इसको मैंने ओपन किया। ठीक है, बॉक्स को ओपन किया, कुछ ही नहीं है, खाली है। ठीक है, कुछ भी नहीं निकला इसमें से तो ठीक है, तो बॉक्स को ओपन किया। हाँ, इसमें कुछ भी डाल दो, टॉफी डाल दो, रिंग डाल दो, जो मन करे वो डाल दो, उसको चार्ज मान लो। ठीक है, डाल दिया चार्ज। बताओ एनक्लोज है? नहीं है ना एनक्लोज, बॉक्स ओपन है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, एनक्लोज बंद कर दो। बॉक्स को बंद कर दिया। अच्छा बताओ, जो इसमें चार्ज हमने डाला, पता नहीं मैंने तो क्या डाला तो कुछ भी नहीं ठीक है, सपोज कर लो कुछ डाल दिया। ठीक है, जो भी चार्ज हमने इसमें डाला है, तो बताओ क्या वो चार्ज अब एनक्लोज है? इज इट एनक्लोज्ड? एनक्लोज है ना, पूरा कवर अप हो गया ना क्यूब से। जैसे आप अपना रूम एज्यूम करो, रूम के मिड में कुछ एक पॉइंट मान लो, तो वो पूरे रूम से क्या है, कवर्ड अप है। कवर्ड अप है ना वो, यानी क्लोज एनक्लोज है ना। अगर वो चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, बस इतना ध्यान रख लो। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है जब चार्ज एनक्लोज होता है? तो फ्लक्स क्या होता है, समेशन क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, आपका एनक्लोज चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बच्चों, आपको ये देखना है अभी इन केसेस में, ठीक है, ध्यान से सुनना, चार्ज को एनक्लोज करने के लिए आपको कितने क्यूब्स की नीड हो रही है, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड। ठीक है, तो अभी जो अपने पास जो क्यू चार्ज था, देखो फर्स्ट केस क्या है, केस फर्स्ट फॉर द क्यूब, व्हेन चार्ज इज पुट इन क्यूब, मतलब मिड में है, क्यूब के बिल्कुल मिड में है, क्यूब के अंदर रखा हुआ है चार्ज। ठीक है, तो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए, इस क्यू चार्ज को एनक्लोज करने के लिए एक ही बॉक्स चाहिए था, एनक्लोज हो गया था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो फ्लक्स थ्रो, या फ्रॉम लिख लो, फ्लक्स फ्रॉम वन क्यूब। देखो वन क्यूब की नीड है, और क्वेश्चन में भी हमारे पास वन क्यूब है। कई बार आगे के केसेस में आपको पता चलेगा कि आप कितने क्यूब से उसको एनक्लोज कर रहे हो, तो पहले उससे देखेंगे। क्वेश्चन आपका वन के लिए रहेगा, तो वन के लिए फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्लक्स थ्रू वन क्यूब से कितना फ्लक्स आएगा, चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, क्यू, और ओवर एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया फ्लक्स थ्रू क्यूब। सेकंड क्वेश्चन, इसमें तो बहुत इजी है, फेस से बताना है। ठीक है, वन क्यूब मतलब बच्चों कितनी फेसेस, 6 फेसेस ना। तो वन क्यूब फ्लक्स है, ये फाई की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, वन क्यूब इट मीन्स फ्रॉम 6 फेसेस। इफ आई से फ्रॉम वन फेस, फ्रॉम वन फेस कितना होगा बच्चों, 6 से तो पता ही है, तो 1 से कितना होगा, क्यू ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये वेरी सिंपलेस्ट केस था ना। एक चार्ज लिया, बॉक्स के अंदर डाला तो मैम ने कुछ भी नहीं, बुद्धू बना दिया बस। ठीक है, चार्ज डाल दिया उसमें, तो चार्ज एक ही क्यूब से एनक्लोज हो रहा है, तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। वन क्यूब मीन्स 6 के 6 फेसेस आपके काम की है। ठीक है, अगर वो चार्ज फील्ड लाइंस निकालेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, तो हर तरफ से वो फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सारी फील्ड लाइंस हमारे काम की हैं, तो जो फ्लक्स है वो वहां से कंसिडर हो जाएगा 6 की 6 फेसेस से। क्लियर है। सेकंड केस लेते हैं, इजीएस्ट केस था। देखो सेकंड केस ले रही हूं मैं। फोर्थ केस है ना, आपको ट्राई करना है। ठीक है, खुद से विजुअलाइज करना है, नहीं होगा ना तो आज की न्यूमेरिकल क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले तुम विजुअलाइज करके और आंसर बताना फोर्थ केस का मुझे। सेकंड केस देख लो, ठीक है, सेकंड देख लो, चाहे थर्ड देख लो, कोई भी देख लो। अगर देखो आपका ये सेकंड, चार्ज जो है कहां पे पुट किया है, चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ ठीक है, सेंटर ऑफ वॉल बोल दो, चाहे आप है ना वॉल बोल दो, वो फेस नहीं है, वो एक तरीके से जो वॉल होती है ना, दो मतलब वॉल्स इंटरसेक्ट होती है, वो लाइन, इस लाइन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है,
यहाँ बात कर लो चाहे यहाँ विजुअलाइज कराती हूँ, यहाँ पे आपका चार्ज क्यू चार्ज। देखो अब जो चार्ज है ना वो एनक्लोज नहीं है, कहाँ गया ये रहा। देखो इस जगह पे आपका चार्ज, ठीक है, ये आपकी रूम की एक वॉल है, ये दूसरी वॉल है, दो फेसेस के इंटरसेक्शन लाइन ऐसे बोल सकती हूँ ना मैं। तो चार्ज एट द सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन लाइन ऑफ टू फेसेस, ठीक है, समझ जाना। पोजीशन मैंने बता दी आपकी, लिखने को लिख लो अपने हिसाब से। तो देखो चार्ज आपका यहाँ है, अब सपोज करो इस चार्ज को कवर अप करना है, एनक्लोज करना है, कितने क्यूब्स और चाहिए। देखो ये चार्ज यहाँ पे पड़ा है, एक क्यूब आपको यहाँ से चाहिए, एक क्यूब यहाँ से चाहिए, दोनों साइड से कवर अप हो गया। एक क्यूब आपको यहाँ सामने से चाहिए, 3, एक आपको ऊपर से भी चाहिए उसको कवर करने के लिए, तो कितने चाहिए 4। देखो बच्चों फिर से समझ लो, यहाँ पे हमने चार्ज पुट किया है, एक हमने क्यूब यहाँ चाहिए, एक क्यूब हमें ऐसे यहाँ पे चाहिए, तो इधर और इधर साइड से तो चार्ज कवर हो गया, सामने से कवर करो, ऊपर से कवर करो, तो 4 जो है ना वो क्यूब हमें चाहिए, ठीक है। तो जितने फेस मतलब जितने क्यूब से आपका चार्ज एनक्लोज होता है ना, पहले फ्लक्स उसी से लिखो, ठीक है। और एक ही चार्ज एनक्लोज हुआ है, उस चार्ज का नाम क्या है, क्यू। तो देखो 4 क्यूब्स, या फिर ऐसे लिख लो फ्लक्स फ्रॉम 4 क्यूब्स, ठीक है। 4 क्यूब से जो आपका फ्लक्स है ना बच्चों, 4 क्यूब से फ्लक्स है ना वो देखो 4 क्यूब्स आपके एक चार्ज को एनक्लोज कर रही है, तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, एनक्लोज चार्ज आपका ये क्यू है, इस एक चार्ज को 4 क्यूब्स ने एनक्लोज किया। बट हमारा क्वेश्चन 1 क्यूब के लिए था, तो फ्लक्स फ्रॉम 1 क्यूब से कितना हो जाएगा, क्यू ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। अब देखो फेस की बात करते हैं, 1 फेस से पूछेगा। अब इस 1 क्यूब में बच्चों आपकी 6 फेसेस काम की नहीं है, याद रखना। उस टाइम तो चार्ज अंदर था, इस टाइम चार्ज हर फेस से परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस नहीं निकालेगा। इसके लिए ट्रिक बताती हूँ आपको, ठीक है। देखो ट्रिक बताते हैं आपको, फिर फेस का कर लेंगे, कॉर्नर्स का आप करके आना होमवर्क में। देखो जो एक ट्रिक याद रखना, जब भी 1 फेस की बात आए, ठीक है, क्या है वो ट्रिक आपको देखनी है। जो ये चार्ज है ना आपका, वो कितनी सरफेसेस से टच हो रहा है, जितनी भी वो फेस से टच होगा ना, वहां से ऑलवेज पैरेलल फील्ड लाइंस निकलेंगी, ठीक है। और उसके सामने से परपेंडिकुलर नहीं। बेटे वो चार्ज आपका जहां पे टच हुआ है, तो उधर से तो वो पैरेलल फील्ड लाइंस निकालेगा ना, सामने निकालेगा परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स के लिए तो परपेंडिकुलर ही चाहिए। तो देखो एक फेस नंबर, ये नाम दे देती हूँ मैं इसका ना, ए बी सी और डी, इस पे चार्ज ने टच किया है। दूसरी देखो ये वाली फेस, ये आपका स्क्वायर है ना, डी ई और एफ ए, तो इन 2 फेसेस पे ये चार्ज है ना टच हो रहा है, इसके अलावा कहीं और तो नहीं हो रहा। चेक कर लो, इस फेस पे हो रहा है, इस फेस पे हो रहा है, इस पे भी नहीं हो रहा, इस पे भी नहीं हो रहा, इस पे भी नहीं हो रहा, और बैक वाली पे हो रहा है क्या, हाँ बैक वाली पे भी हो रहा है। देखो ये नहीं ना, ये बैक वाली कंसिडर कर ली कि ये मैंने, हाँ कर ली, नहीं हो रहा, बैक वाली ये वाली है। अगर इसको फ्रंट ले रहे हो तो ये वाली सरफेस बैक की है, इसको फ्रंट ले रहे हो तो ये वाली बैक की है। तो बच्चों देखो चार्ज कितनी फेसेस से टच हो रहा है, 2 से, तो वो 2 आपके काम की नहीं है, ठीक है। वहां से वो क्या निकालेगा, पैरेलल फील्ड लाइंस निकालेगा जो चार्ज है। तो अब यहाँ पे 1 क्यूब का मतलब कितनी फेसेस काम की हुई, 6 में से 2 रिड्यूस कर दो, 4 फेसेस, ठीक है। तो ये जो 1 क्यूब का मतलब है, इस पर्टिकुलर केस में 4 फेसेस है। तो अपने क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रो 4 फेसेस। 4 फेसेस से कितना है बच्चों, यही क्यू ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना। 1 क्यूब मतलब 4 फेसेस, 2 फेसेस आर नॉट अपने काम की नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर द फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रो 1 फेस, 1 फेस से देख लो, अब 1 से ही पूछता है, एक तो 1 क्यूब से पूछता है, एक 1 फेस से पूछता है। निकाल लोगे क्या, निकाल ही सकते हो, ये तो 1 से पूछा है, 4 से पता है क्यू ओवर 16 एप्सिलॉन नॉट, एक ये हो गया। क्लियर है बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट पे चार्ज है तो क्लियर है ना आपको, ठीक है। अभी हम चार्ज फेस पे लेंगे और फिर कॉर्नर्स पे आपको लेना है ना। बताओ फेस पे लेंगे, किसी एक फेस पे चार्ज को लेंगे। देखो
पढ़ा करो बच्चों, वर्क सेंड किया करो, ऐसे गलत गलत हरकतें मत करो, पनिशमेंट मिल जाएगी फिर। देखो थर्ड केस आपका क्या है, जो चार्ज है एट वन फेस, दिखा देती हूँ, विजुअलाइज करवा देती हूँ, यहाँ तो आप सोचते ही रह जाओगे। देखो ये आपकी एक फेस है, ये आपको रेड साइन दिख रहा है, रेड कलर का ये साइन दिख रहा है, ये आपका चार्ज है सपोज करो, ठीक है, ये आपका चार्ज है, यहाँ पे है, इस एक फेस पे है। बताओ एनक्लोज करने के लिए कितने क्यूब्स चाहिए, ठीक है। देखो क्या होता है, चार्ज का जो पार्ट है ना वो अंदर भी कवर अप होता है। अब सपोज करो आपका रूम है, ठीक है, रूम है तो किसी एक वॉल के चार्ज यहाँ अंदर की साइड भी आ रहा है और आउटसाइड भी आ रहा है, ठीक है। ये जो रेड पार्ट है ना, आप सपोज करो यहाँ भी है और इसको ओपन करोगे ना तो इस जगह पे भी है, ठीक है। तो चार्ज क्या है, बीच में ऐसे डला हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी और यहाँ भी है, तो कवर कितने क्यूब से होगा वो, एक तो ये खुद क्यूब उसके अंदर है, दूसरा क्यूब आप यहाँ रखोगे ना, हाफ हाफ पार्ट जा रहा है ना। जैसे सपोज करो ये बोर्ड है, तो आपका जो चार्ज है वो हाफ पार्ट उसका यहाँ है और हाफ बोर्ड के पीछे है, ठीक है। तो ये आपकी वॉल है, तो हाफ पार्ट इसका यहाँ है, हाफ बोर्ड के पीछे है। तो चार्ज आधा तो उधर बैक साइड में कवर अप हो गया, और ये वाला साइड कवर करने के लिए यहाँ एक क्यूब और रखना पड़ेगा, यहाँ एक क्यूब और रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो कितने चाहिए आपको, 2 क्यूब्स की जरूरत है ना यहाँ पे। सो फ्लक्स फ्रॉम 2 क्यूब्स कितना है, एनक्लोज किसको किया, चार्ज को। अब देखो चार्ज की पोजीशन ये है, यहाँ रख दिया मैंने किसी एक, ये जो फेस है ना इसके बीच में, तुमको देखो तो यहाँ से एक कवर अप यहाँ से होगा, एक बैक साइड से भी कवर अप होगा, तो 2 आपको क्यूब्स चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में 1 क्यूब की बात चलती है ना, क्यूब तो 1 ही है, तो 1 क्यूब से कितना हो जाएगा, Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ट्रिक से बताओ कितनी फेसेस पे है ये चार्ज, कितनी फेसेस पे है ये चार्ज, जितनी फेसेस पे ये चार्ज है उतनी फेसेस हमारे काम की नहीं है। देखो एक तो है ये चार्ज इस फेस पे कंसीडर हो रहा है ना, इस वाली फेस पे, एक ये वाला चार्ज इस फेस पे कंसीडर हो रहा है, ठीक है, हो रहा है इस फेस पे कंसीडर। और बताओ हो रहा है क्या इस फेस पे कंसीडर, या एक पे ही तो हो रहा है बच्चों, आप भी कमाल करो, इस फेस पे थोड़ी ना है चार्ज तो इसी फेस पे है ना, इस फेस पे ही तो रखा है हमने चार्ज को, इस वाली दीवार पे ही तो रखा है, जैसे ये दीवार है वॉल है, यहाँ पे चार्ज रखा है, उधर थोड़ी आ रहा है, इस फेस पे थोड़ी आ रहा है, पर्टिकुलर फेस पे रखा है तो एक पे ही तो आ रहा है, तो वो एक ही आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 1 क्यूब का मतलब कितनी फेसेस, 5 फेसेस, ठीक है। 6 में से कितनी फेसेस हो गई बच्चों, 5 हो गई, 5 हो गई। तो बताओ 1 क्यूब मीन्स 5 फेसेस, 5 फेसेस से अगर Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट है तो 1 फेस से कितना हो जाएगा, Q ओवर 5 डिवाइड में आ जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये केसेस होते हैं। अब जो 4th केस है ना, उसमें आपका चार्ज मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पुट किया हुआ है, ठीक है। वो अंदर साइड भी होता है, इन साइड भी होता है, पूरा कवर अप होता है, क्यूब पूरा रूम है आपका, जैसे मान लो कॉर्नर पे ना चार्ज, तो बैक साइड भी आ रहा है, उसके ऊपर अगर कोई रूम बना होगा उसमें भी कवर हो रहा है वो चार्ज। यहाँ है इस कॉर्नर पे, किसी एक एज पे ले लो चार्ज को, ठीक है, किसी एक एज पे ले लो, करके आना ये केस, खुद से विजुअलाइज करके आना, ठीक है। फिर हम करवाएंगे इसको, आज इवनिंग न्यूमेरिकल सेशन में करवाएंगे, नहीं होगा आपसे तो, ठीक है, भेज देना मुझे करके। भाई सीरियसली लो भाई, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। जो बच्चे वर्क सेंड नहीं कर रहे हैं ना, गलत बात है, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो फिर मैंने बताया था क्यूब के बाद बाउल की केसेस और एक कॉर्न की केसेस, ये सिंपल है, क्यूब समझ में आ गया तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये केसेस हैं। देखो बाउल में क्या है, बाउल ले लो एक छोटा सा, ठीक है, बाउल ले लो। अब जो बाउल है वो एक पर्टिकुलर बाउल तो है ही, उसमें तो चार्ज है ही, ठीक है। चार्ज को एनक्लोज करा आपने कितने बाउल की हेल्प से, ऊपर से खुला हुआ है, उसमें क्या है, चीज डली हुई है, भूख लग गई, ठीक है। जो बाउल है आपके पास उसमें अंदर चार्ज है, कटोरा है ये, उसमें अंदर चार्ज है, एनक्लोज करोगे तो ऊपर से एक बाउल कवर कर दो उसको, ऐसे बाउल को कवर कर दो, ठीक है। देखो इस तरीके से यहाँ पे आपका चार्ज है, ठीक है, बन गई क्या, ऐसे गंदी सी बाउल बनाई है ना,
चलो कोई बात नहीं, इसको कवर करने के लिए ऊपर से एक बाउल और कवर कर दो। तो अब आपका चार्ज क्या है, एनक्लोज हो गया। एनक्लोज कितने बाउल से हुआ, 2 बाउल से, ठीक है, 2 बाउल से हुआ। तो फ्लक्स थ्रो 2 बाउल्स, ठीक है, कितना होगा, क्यू चार्ज को एनक्लोज किया है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। 1 बाउल ही है अपने क्वेश्चन में, तो 1 बाउल है, ये तो हमने कंसिडर किया है, तो कितना आ जाएगा, क्यू ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल केस है। अब देखो, इस आइसक्रीम खाते हैं ना आप, आइसक्रीम, ठीक है, ऊपर जो वो चेरी होती है ना, वो चार्ज है आपका, यहाँ पे ये चार्ज है आपका। बताओ, इसको अगर कवर करना है तो कितने आपको आइसक्रीम कोन और चाहिए। यहाँ पे चार्ज रखा है, एक और ले लो, ठीक है, ये आइसक्रीम कोन है, इसके ऊपर से एक और कोन ले लो। तो यहाँ पे भी अगर चार्ज की पोजीशन ये है कोन पे, तो इसमें भी कितने चाहिए होंगे, 2 कोन्स चाहिए होंगे, ठीक है, ऐसे हो गया ना कवर। आज तो खाने खाने की चीजें आ रही हैं, भूख तो नहीं लगी सुबह सुबह। चलो कोई बात नहीं, ये जो चार्ज है आपका ऐसे कवर अप हो गया। सुबह सुबह आइसक्रीम कौन खाता है, ठीक है, तो ये कवर अप हो गया 2 कौन से, तो 1 कौन से कितना हो जाएगा, क्यू ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो आपको एक पोजीशन तो क्यूब की होमवर्क में है, और एक पोजीशन है अगर चार्ज यहाँ पे हो, इस पोजीशन पे हो, जो आपका कौन है इसमें चार्ज आपका इस पोजीशन पे है, तो बताओ कितने कौन से ये कवर अप होगा। ठीक है, तो एक तो यहाँ से फ्लक्स निकाल के आना आप, ये फ्लक्स कैलकुलेट करके आना होमवर्क में, और एक आपको क्यूब का जो केस है, क्यूब के केस में आपका जो चार्ज है ना वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, यहाँ पे किसी कॉर्नर पे चार्ज, तो यहाँ से फ्लक्स कैलकुलेट करके आना, क्यूब से भी करके आना और ईच फेस से भी करके आना। ठीक है, फेस के केस में आपको पता है ना, जितने फेस से चार्ज टच हो रहा है वो वाली आपको कंसिडर नहीं करते हो। ठीक है, अब मैं स्ट्रिक्टली फिर से कह रही हूँ, वर्क मुझे कंप्लीट चाहिए आपका। एक असाइनमेंट पहले भेजा हुआ है, एक कल भी भेजा था। ठीक है, आज इवनिंग की क्लास से पहले पहले जिन भी बच्चों ने सेंड नहीं किया है वो क्वेश्चन सेंड करो सॉल्व करके, चाहे वो आपके लिए सिंपल है चाहे वो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है, बट आपको करके सॉल्व करके मुझे दिखाने ही दिखाने हैं। ठीक है, अगर ये काम मेरे पास आज नहीं आता है, जो स्टूडेंट रेगुलर है, सो आई विल स्टॉप न्यूमेरिकल सेशंस। ठीक है, मैं आगे न्यूमेरिकल सेशन किसी भी चैप्टर के नहीं लूंगी, अपनी थ्योरी करवाऊंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो देखो अगर आपको करना है अच्छे से सिलेबस कवर अप करना है, एक तो भाई देखो तुम घर बैठे आराम से काम कर ही रहे हो, है ना, तो तुम्हें कहीं आना पड़ रहा है, सुबह उठते हो नींद में से और उठे उठे फिर मोबाइल उठा लेते हो और क्लास ले लेते हो, फिर भी इतनी लेजीनेस है क्या। करना है काम, जो भी असाइनमेंट आपको गिवन है वो आपको करने हैं और सेंड करने हैं। ठीक है, तो कंप्लीट करना उसको। ये देखो बच्चों, ये चैप्टर आपका एंड है, इसमें जो भी आज इवनिंग में हम क्या है, फ्लक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेंगे और कुछ डाइपोल के ले लेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल फ्लक्स के लेंगे और थोड़े बहुत डाइपोल के लेंगे, 2 टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे और असाइनमेंट आपके पास आ जाएगा। और कुछ अगर इसमें बचेंगे न्यूमेरिकल्स तो फिर अब हम देखते रहेंगे, और कल नेक्स्ट मतलब सैटरडे को वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है जो आपका, वो हम स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, टुमारो क्लास में स्टार्ट कर देंगे, और कल आपकी डाउट क्लास भी है। तो बच्चों एक बात याद रखना, जो भी आपके डाउट्स है ना पर्टिकुलर क्लास में जब पूछोगे तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि सबके इम्पॉसिबल हो जाएंगे, तो पहले से आप मुझे डाउट सेंड कर दो। कल इवनिंग में क्लास है आपकी, ठीक है, तो आपके पास आज का टाइम है, और कल आप आफ्टरनून में कर सकते हो 12 o'clock तक अपने जो डाउट्स है वो सेंड कर दो, फिर इवनिंग में अपन क्या है डाउट सेशन रख लेंगे गूगल मीट पे। ठीक है, तो क्लियर है ये सब चीजें आपको। फिर से बोल रही हूँ, वर्क सेंड करना जरूरी है, ठीक है, वरना आई विल स्टॉप न्यूमेरिकल सेशंस, और थ्योरी भी फिर ऐसे आपकी चलेगी, फटाफट करवाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से काम करना है, तो रेगुलर रहना है, जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही है उसको फॉलो करना है। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।